गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। बेटा हम लोग क्लास 4th की मैथ्स स्टडी करने वाले हैं। बेटा आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और एक्सरसाइज 1.3 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना बेटा। तो एक्सरसाइज 1.2 तक हम लोगों ने क्या क्या स्टडी कर लिया बेटा। हम लोगों ने इंडियन सिस्टम देख लिया, इंटरनेशनल सिस्टम देख लिया। उसके बाद लास्ट 1.2 एक्सरसाइज में हम लोगों ने एक्सपेंडेड फॉर्म और कॉम्पैक्ट फॉर्म देख ली थी। इसके अलावा प्लेस वैल्यू भी देखा था हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में। एक्सरसाइज 1.2 में सक्सेसर हम लोग दो चीज़ें देखने वाले हैं, प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। सक्सेसर एंड बेटा सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। ओके बेटा सक्सेसर कैसे मिलता है आपको, सक्सेसर कैसे मिलता है बेटा आपको, किसी भी नंबर का अगर आपको सक्सेसर कहता है आपसे तो आप उस नंबर में 1 ऐड कर देते हो, ठीक है। बाय एडिंग 1 यू कैन गेट द सक्सेसर ऑफ द गिवन नंबर, कि आप 1 ऐड करके जो नंबर गिवन है आपको उसका सक्सेसर आप फाइंड आउट कर सकते हो। जो भी नंबर का आपको सक्सेसर कहे तो आप उसमें कितना ऐड कर दोगे बेटा, 1 ऐड कर दोगे। और अगर आपसे ये कह दे तो जब यहाँ आप क्या कर रहे हो, ऐड 1 कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐड 1 कर रहे हो, तो यहाँ क्या कर दोगे आप, सबट्रैक्ट कर दोगे 1 क्या कर दोगे बेटा, सबट्रैक्ट कर दोगे। यहाँ तो क्या करोगे आप, सक्सेसर के लिए ऐड 1 करोगे, प्रीडिसेसर के लिए आप लोग क्या कर दोगे, सबट्रैक्ट कर दोगे 1, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.3 आपकी बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है आपके। कंप्लीट द फॉलोइंग। बड़े समझ में आ गया, सक्सेसर के लिए आपको 1 ऐड करना है और प्रीडिसेसर के लिए आपको 1 माइनस करना है, जो भी आपको गिवन नंबर होगा, ठीक है। ए है आपका कंप्लीट द फॉलोइंग, कंप्लीट द फॉलोइंग। ठीक है बेटा, आप 20976 428 364 5920 इसके बाद 218 009 537 1628। ओके बेटा, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख लिए यहाँ पर, ठीक है, और बाकी आप खुद कर ले, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सक्सेसर फाइंड आउट करना है, तो मैंने क्या कहा था, ऐड 1 कर दोगे, क्या कर दोगे, ऐड 1 कर दोगे, तो ये तो एज इट इज चलेगा। 2097642 8 की जगह क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा बेटा। इस 8 में 1 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा ना। सक्सेसर मुझे फाइंड आउट करना था, सक्सेसर में क्या करते हैं हम लोग, ऐड 1 करते हैं, तो 1 ऐड करते ही 8 का क्या हो जाएगा बेटा, 9 हो जाएगा। और अगर प्रीडिसेसर फाइंड आउट करना है तो आप सबट्रैक्ट करोगे 1, तो 3 6 4 5 9। अब 0 में से 1 सबट्रैक्ट करेंगे हम लोग बेटा, याद देखिए 3 6 4 5 9 2, 0 में से 1 को सबट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ तो 9 आ जाएगा, क्योंकि ये कैरी करेगा, इसको देगा, है ना। तो यहाँ पर 1 और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, 10।
10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे 9, 9 5 4 6 3, तो 3 6 4 5 9 1 9। अब यहाँ ऐड करोगे, यहाँ क्या करोगे, ऐड करोगे तो 2 1 8 0 0 9 प्लस 1 करोगे तो 9 और 1 कितना हो गया मेरा 10, कैरी में 1 चला जाएगा, 1 + 0 1 0 8 1, तो आपका आंसर आ गया बेटा 2 1 8 0 1 0। अब यहाँ पर 5 3 7 1 6 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा 7 आ जाएगा। ठीक है, कन्फर्म बेटा। सक्सेसर फाइंड आउट करने के लिए गिवन नंबर में क्या ऐड करना है आपको, 1 ऐड करना है, और प्रेडिसेसर फाइंड आउट करने के लिए गिवन नंबर में से क्या करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना। ये आपके 1 2 3 4, फर्स्ट का मैंने ए का मैंने 1 2 3 4 कर दिए, बाकी 4 या 5 और रिमेनिंग है वो आप लोग खुद करें। इसको स्क्रीनशॉट ले लें एक बार तो हम लोग आगे चलते हैं। बेटा हो गया, इज इट डन बेटा? अब सेकंड ले लेते हैं बेटा, आंसर द फॉलोइंग भी है बेटा आपका, आंसर द फॉलोइंग। आंसर द फॉलोइंग, राइट द सक्सेसर ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। राइट द सक्सेसर ऑफ द, फर्स्ट है बेटा आपका राइट द सक्सेसर ऑफ, राइट द सक्सेसर ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। बेटा तो आंसर क्या होगा बेटा आपका, पहले तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स क्या होगा बेटा आपका 9 9 9 9 3 2 5। ठीक है बेटा, कोई कन्फ्यूज़न है बेटा? आपसे पूछ रहा राइट द सक्सेसर ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, तो पहले हमने क्या कर लिया बेटा, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट लिखा 99929। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसका सक्सेसर बताना है हमको। तो 9999 में क्या कर दोगे, +1 कर दोगे बेटा। ठीक है बेटा, 1 ऐड कर देंगे ना सक्सेसर के लिए। तो मैंने आपका 5 डिजिट नंबर लिखा, लार्जेस्ट 99929 आ गया, और फिर इसका सक्सेसर फाइंड करने के लिए कह रहा था तो इसका +1 कर दिया, और ये आ गया आपका 1 लाख हो गया बेटा ये। ठीक है बेटा, ओके। सेकेंड है राइट द प्रेडिसेसर ऑफ 100, तो बेटा 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, राइट
राइट द of predecessor of 1 000 000 1 000 000। तो बेटा आपको कहा है कि प्रेडिसेसर बोलेगा तो 1 सब्ट्रैक्ट करना है आपको, है ना। प्रेडिसेसर ऑफ 1 000 000, तो 1 000 000 minus 1, it will be 99999 1 1 3 6 7। ठीक है, ओके बेटा। 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 999 ही आपका क्या होगा बेटा, आंसर होगा। ठीक है, अब है इसके बाद बेटा, डज द नंबर 0 हैव ए प्रेडिसेसर। अभी आपके माइनस में नेगेटिव नंबर्स आप लोग नहीं पढ़ते हो, तो डज द नंबर 0 हैव ए प्रेडिसेसर, तो आप कहोगे नो। क्वेश्चन नंबर 3 है ये बेटा, व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ 0। मैं यहाँ 3rd और 4th भी कर देता हूँ बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉमा लगा लीजिए आप। ओके, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, डज द नंबर 0 हैव ए तो बेटा यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका नो। ठीक है, क्योंकि आप लोग अब तक पॉजिटिव नंबर से पढ़ते हो, 0 से पढ़ते हो, तो आपका 0 का कोई प्रेडिसेसर नहीं होगा, तो आप यहाँ पे आंसर क्या लिख दोगे, आपका नो। 4th, व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ 0। व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ 0। व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ 0। तो यहाँ पे आंसर में क्या आ जाएगा बेटा, सक्सेसर क्या होगा, 0 के बाद में क्या आता है बेटा, 1 आ जाएगा ना, +1 करते ही, तो सक्सेसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। व्हाट ए नंबर, राइट ए नंबर विच डज नॉट हैव ए प्रेडिसेसर। तो आपका अभी मैंने बताया एक नंबर जिसका प्रेडिसेसर नहीं होता, वो आपका क्या हो जाता है बेटा, 0 हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा बेटा, 0। पॉइंट नंबर 5, राइट ए नंबर, राइट अ number which does not have a predecessor। तो बेटा अभी भी आपने बताया नंबर 0 का कोई प्रेडिसेसर नहीं होता है ना, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 0। ठीक है, तो डज द नंबर 0 हैव ए प्रेडिसेसर, बेटा नहीं है, प्रेडिसेसर नहीं है उसका। व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ 0, तो 1। राइट ए नंबर विच डज नॉट हैव प्रेडिसेसर, तो आपका 0 हो जाएगा। ओके बेटा, यहाँ आपका एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, बेटा हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.4 पर जा रहे हैं बेटा, जहाँ हम लोग असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग।
बेटा असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बेटा, मीन्स गो टू अप, मतलब आपको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना होता है गिवन नंबर्स को। जो गिवन नंबर्स है आपके पास, जो बुक में आपको गिवन नंबर्स होंगे, अगर वो कहता है अरेंज द फॉलोइंग गिवन नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, इट मीन्स आपको उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करने का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आप स्मॉलेस्ट नंबर लोगे, फिर उसकी वैल्यूज़ का उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को सेट करते जाओगे, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में आप बाकी नंबर्स को सेट करते जाओगे। ठीक है, जैसे हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हम लोग नॉर्मल एक, ज़्यादा वो नहीं जाते, 3 7 5 11 19 15 40। ओके, तो अगर हमें कहता है अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर, इट मीन्स हमको इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो आप सबसे पहले इसमें स्मॉलेस्ट नंबर देखोगे, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 3। ये कौन सा ऑर्डर हो रहा है बेटा इनका, असेंडिंग ऑर्डर। तो स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर हो गया आपका, 3। अब इसको भूल जाओ, ठीक है। या तो आपको देखना है बाकी नंबर्स में अब कौन सा स्मॉलेस्ट है, मतलब 3 तो आपने नोट कर दिया ना यहाँ पर, तो जो रिमेनिंग नंबर्स हैं उनमें कौन स्मॉलेस्ट नंबर है, या 3 से जस्ट बड़ा नंबर कौन है इनमें। या तो आप क्या देखोगे, 3 से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर्स है इनमें, या बाकी जो रिमेनिंग नंबर्स हैं उनमें स्मॉलेस्ट कौन है। तो 3 के बाद कौन आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा। 3 के बाद यही ना स्मॉलेस्ट में, या 3 से जस्ट बड़ा कौन है, 5 है। अब इसके बाद देखो कौन है, 7। 7 के बाद 11, 11 के बाद 14, 14 के बाद 15 एंड देन 19। बेटा ये कौन सा ऑर्डर हो गया हमारा, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर की। डिसेंडिंग ऑर्डर ना, डिसेंडिंग ऑर्डर्स का मतलब होता है बेटा, मीन्स टू कम डाउन, मतलब कि आपको कम डाउन मतलब नीचे की तरफ आना है। ठीक है, या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है। कौन से ऑर्डर में सेट करना है बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में गिवन नंबर्स को सेट करना है। तो अगर मुझे इन्हीं नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना हो, तो आपका हाईएस्ट नंबर आप देखो कौन सा है, 19। हाईएस्ट नंबर पहले असेंडिंग ऑर्डर में क्या देख रहे थे आप, स्मॉलेस्ट नंबर देख रहे थे आप, और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप क्या देखोगे, आप हाईएस्ट नंबर देखोगे। तो हाईएस्ट नंबर कितना हो गया बेटा, 19 हो गया। 19 से जस्ट स्मॉल नंबर कौन सा है, या बाकी जो रिमेनिंग नंबर्स बच गए, 19 के अलावा जो नंबर्स हैं आपके, उनमें स्मॉलेस्ट कौन है। तो आप देखोगे उनमें स्मॉलेस्ट कौन है आपका, 15, सॉरी उनमें लार्जेस्ट कौन है बेटा, तो 15 है। 19 से जस्ट स्मॉल 15 है, और बाकी सब नंबर से ग्रेटेस्ट कौन है, 15 है। देन 14, 11, 7, 5, 3। ठीक है, ये कौन सा ऑर्डर हो गया बेटा, डिसेंडिंग ऑर्डर, या असेंडिंग, और ये कौन सा हो गया बेटा, डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स कहाँ जाना है आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है, पहले स्मॉलेस्ट, फिर उससे इंक्रीज, फिर उनसे लार्ज, उससे लार्ज, उससे लार्ज, ऐसे तरीके से जाना है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना मतलब सबसे पहले हाईएस्ट आएगा, फिर उससे कम होते चले जाएंगे। ठीक है, मीन्स गो डाउन मीन्स टू कम डाउन, एंड यहाँ पे कम डाउन एंड गो अप। यहाँ पे तो कम डाउन होगा मतलब आप नीचे की तरफ आते जाओगे, और यहाँ पे गो डाउन। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। देखो 19, 15, 14, 11, 7, 5, देन लास्ट में क्या आ गया आपके पास, 3 आ गया। कोई कन्फ्यूजन नहीं है बेटा, समझ में आया कि बेटा, इज इट अंडरस्टूड बेटा। अब यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर
ए कर रहे हैं। बेटा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर समझ में आ गए होंगे। असेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा और डिसेंडिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, ठीक है। ए है आपका fill in the blanks using fill in the blanks using less than, greater than or equal। ओके बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन 4 6 9 3 5 6 8 4 6 9 3 5 6 8 4 6 9 3 5 6 8 5 3 2 5 3 2 9 7 6 9 7 6। यहाँ पर बेटा या तो आपको वैसे दिख रहा होगा कि ये डिजिट्स यहाँ पर तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 है और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इट मीन सीधी सी बात है ये ज़्यादा होगा। इट्स ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा बेटा। यहाँ इसको रीड करते हैं हम लोग, तो ये 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो 46 लाख 93,568। ये क्या हो गया बेटा 46 लाख हो गया, ये 93,000 हो गया, ये 568 और ये 1 10 100 1000 10,000 5 लाख, तो 5 लाख 33। ये तो 46 लाख है और ये क्या है 5 लाख है, तो सीधी बात है ग्रेटर हो गया बेटा, ठीक है। अब इसका हम लोग देख रहे हैं बेटा सेकंड 5 2 6 1 1 2 9 5 2 6 1 1 2 9 5 2 6 1 1 2 9। आप देखोगे दोनों नंबर सेम ही आ रहे बेटा, 5 2 6 1 1 2 9 5 2 6 1 1 2 9, तो इक्वल आ जाएगा बेटा यहाँ पर। थर्ड देख रहे हैं बेटा 3 7 8 5 4 2 3 7 8 5 4 2 एंड नेक्स्ट नंबर है आपका बेटा 5 9 7 5 9 7 6 2 8 3 6 2 8 3। तो यहाँ पर काउंट करोगे आप तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे तो 6 डिजिट्स है, यहाँ 7 डिजिट है, इट मीन्स ये स्मॉल है, तो 3 7 8 5 इज स्मॉलर देन दिस नंबर, ठीक है। एक फोर्थ और ले लीजिए आप, तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। 8 8 8 6 8 8 8 8 6 8 8 680 680, यहाँ पे वो आ गया आपका बॉक्स है 8 8 6 8 8 6 8 6 8 8 6 8 0 8 6 8 0 है, हाँ, तो 8 8 6 8 8 8 8 6 8 8 680 है बेटा, यहाँ पे डबल नहीं है, यहाँ पर 680 है, 8 8 6 8 8 680 8 8 6 8 8 8 6 8 6 8 0। तो पहले बेटा नंबर काउंट, पहले डिजिट काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों में इक्वल ही चल रहे हैं, दोनों में इक्वल है, तो रीड करो अब इसको 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो 8 करोड़ 86 लाख 8 करोड़ 86 लाख 88,680 8 करोड़ 86 लाख 88,680। तो आप यहाँ होगी 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो 8 लाख 86,000, यहाँ पे भी 8 लाख 86,000 सॉरी 8 करोड़ 86 लाख, यहाँ पे भी 8 करोड़ 86 लाख, यहाँ पे तो क्या है 88,000 है और यहाँ क्या है 86,000 है, यहाँ तो 88 है और यहाँ क्या है 86, तो यहाँ पर ये ग्रेटर देन का साइन आ जाए, ठीक है। क्यों आया बेटा, यहाँ देखो ये तो 88 है, यू स्टार्टिंग के 3 डिजिट तो देखो सेम है ना,
ये मिड में क्या आ गया यहाँ पर, तो 86 है और ये 88, तो सीधी बात है 88 ग्रेटर देन 86। ओके बेटा, तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर देखेंगे। आज का होमवर्क क्या है बेटा आपका, डू एक्सरसाइज आपकी हो गई बेटा 1.3 कंप्लीट करनी है आपको, एंड 1.4 का ए क्वेश्चन करना है। 1.4 का सिर्फ कौन सा करना है, ए, और 1.3 क्या करनी है बेटा, कंप्लीट करनी है। ठीक है, ओके बेटा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग।